नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दौर की जब रातों रात जनता पार्टी की एक सरकार कांग्रेस की सरकार बन गई और ये करिश्मा किया था हरियाणा के करिश्माई नेता चौधरी भजन लाल ने। जी हाँ दोस्तों, चौधरी भजन लाल के राजनीति में आपको आलोचनाएं करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, उनकी तारीफ करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन चौधरी भजन लाल हरियाणा की राजनीति में ऐसे इकलौते व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने कभी जीवन में निराश नहीं किया। बड़े से बड़े राजनीतिक शत्रु के साथ भी उन्होंने कभी राजनीतिक रूप से, पारिवारिक रूप से शत्रुताएं नहीं निकाली। वो सबको खुश करने में विश्वास रखते थे और सबको साथ रखने में विश्वास करते थे। चौधरी देवीलाल को अपदस्थ करके उन्होंने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाली। जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री बने। 29 जून 1979 को उन्होंने ये करिश्मा किया और इसके बाद 2 दर्जन विधायकों को अपनी सरकार में मंत्री बना दिया। इसके अलावा जो बचा उसको चेयरमैन और बाकी लाल बत्ती वाली गाड़ियां थमा दी। सब लोग खुश थे और चौधरी भजन लाल के जयकारे हरियाणा के फिजा में घूम रहे थे और हरियाणा के इस लाल की तुती बोल रही थी। लेकिन इस दौरान ऐसा कुछ हुआ कि उन्हें जनता पार्टी की सरकार को रातों रात कांग्रेसी बनाना पड़ा और हरियाणा और देश की राजनीति में एक बहुत रोचक और रोमांचक किस्सा है जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं। हुआ यह था कि दोस्तों, जो जनता पार्टी की सरकार थी उसने भले ही इंदिरा गांधी की जातियों के खिलाफ देश के लोगों को लामबंद किया। बाबू जयप्रकाश नारायण के अगुवाई में जो आंदोलन चला उसने कांग्रेस को जो सत्ता थी उसको उखाड़ फेंका। इंदिरा गांधी को जेल के दिन भी देखने लग पड़े, लेकिन जनता पार्टी के जो नेता थे उन्होंने वोटरों को बहुत बुरी तरीके से निराश किया। उनकी आपसी जो गुटबाजी थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश थी, सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी के जो प्रपंच वो लोग रच रहे थे वो सारी जनता उनको देख रही थी। मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपनी तिकड़मों से न केवल अपने जो सहयोगी थे उनको नाराज़ किया बल्कि देश की जनता को भी भारी तौर पर निराश किया। मोरारजी देसाई की सरकार जाने के बाद चौधरी चरण सिंह कुछ समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से उनको भी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश में है मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो गई। 30 दिसंबर 1979 को देश में मध्यावधि चुनाव की घोषणा हुई। इंदिरा गांधी जी अपने लाव लश्कर के साथ पूरे भारत के भ्रमण पर चुनावी जनसभाओं में गई और इस दौरान लोगों ने उनको, जो इंदिरा गांधी को इमरजेंसी में खलनायक के तौर पर देखते थे, जिनकी सत्ता लोगों ने उखाड़ फेंकी थी, वो इंदिरा गांधी एक बार फिर से मास लीडर के रूप में आ गई थी। लोग उनको चाहने लगे थे। रोहतक में भी उस समय एक जनसभा में इंदिरा गांधी जी आई थी और उनको यहाँ पर नोटों की एक परात भेंट की गई थी। 5 लाख रुपए की राशि थी उसमें। और आज के जो मेयर हैं मनमोहन गोयल जी, इनके पिताजी जो सेठ श्री कृष्ण दास थे, उन्होंने वो नोटों की परात इंदिरा गांधी जी को उस समय यहाँ पे भेंट की थी। चौधरी चरण सिंह भी काम चलाऊ प्रधानमंत्री उस समय देश के थे, वो भी रोहतक में आए थे। काफ़ी जनसभाएं उन्होंने की थी, लेकिन जो रिजल्ट थे वो कांग्रेस की आंधी के रूप में सबके सामने थे और जनता पार्टी जो चौधरी चरण सिंह वाली थी और जो दूसरी थी उनकी बहुत बुरी और करारी हार इस चुनाव में हुई। हरियाणा से उस लोकसभा चुनाव में 2 महत्वपूर्ण लोग चुनकर गए थे। सोनीपत से चौधरी देवीलाल का चुनाव हुआ था और भिवानी से चौधरी बंसीलाल लोकसभा में चले गए। जनता पार्टी जो चौधरी चरण सिंह वाली थी उसको यहाँ इस चुनाव में 4 सीटें मिली। मोरारजी देसाई वाली को 1 सीट मिली और बाकी सीटें उस समय कांग्रेस ने जीती। लेकिन हरियाणा में उस समय राज जनता पार्टी का था, लेकिन जो मुख्यमंत्री थे वो चौधरी भजन लाल थे और वो मोरारजी देसाई वाले गुट का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ऐसे में जब कांग्रेस की आंधी आई, कांग्रेस की जो सरकार बनी, इंदिरा गांधी ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो चौधरी भजन लाल जी बेचैन हो गए। अब उनकी बेचैनी के बाद क्या परिणाम निकले, ये इसको समझने के लिए मैं आपको एक किताब का जिक्र करना चाहूँगा। चौधरी भजन लाल जी के साथ काम करते थे IAS राम वर्मा जी। राम वर्मा जी ने 3 लाल्स ऑफ हरियाणा एक किताब लिखी है और उस किताब में एक बड़ा रोचक प्रसंग लिखा है। उन्होंने लिखा कि जब चौधरी भजन लाल ने पढ़ा और सुना कि देश में इंदिरा गांधी की सरकार बनी है तो वो बड़े बेचैन से हो गए। उन्होंने राम वर्मा जी से पूछा कि वर्मा जी, ये तो कमाल हो गया, सरकार तो इंदिरा जी की बन गई, मुझे क्या करना चाहिए। तो जो राम वर्मा जी हैं उन्होंने कहा कि आपको इंदिरा गांधी जी को जाकर बधाई देनी चाहिए। अगले दिन वो गुलदस्ता लेकर इंदिरा गांधी जी को बधाई देने वालों में जो लोग थे उनमें से चौधरी भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री सबसे आगे थे। तो चौधरी भजन लाल जी ने उनको गुलदस्ता दिया तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि चौधरी भजन लाल जी, आपकी हरियाणा में सरकार है और अब समय आ गया है जब आप हमारी
सरकार में, यानी कि अपने पुराने घर में वापस लौट आइए। लेकिन जब आएँ तो पूरी मेजॉरिटी लेकर आना, अगर मेजॉरिटी नहीं हुई तो फिर मैं आपकी सरकार को नहीं बचा पाऊँगी। चौधरी भजनलाल ने मौके को लपका और इंदिरा गांधी जी से वादा किया कि मैं परसों ही आपके पास मेजॉरिटी लेकर पहुंच रहा हूं। इसके बाद वो वापस चंडीगढ़ आए। उन्होंने अपने जो सारे विधायक थे उनको इकट्ठा किया और जो देश की राजनीतिक परिस्थिति हैं उनको समझाते हुए कहा कि अब कांग्रेस में विलय करने का ही फ़ायदा है और इससे सरकार स्थिरता से चलेगी। तो सारे के सारे विधायकों ने हाँ करी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने चौधरी भजनलाल के इस जो प्रपोजल था इसको स्वीकार नहीं किया। एक तो जनसंघ के जो विधायक थे उन्होंने इस तौर पर इससे साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा आर्य सभा के स्वामी अग्निवेश, स्वामी आदित्यवेश ने भी कांग्रेस पार्टी में विलय से इनकार कर दिया। कांग्रेस ओ की घटक विधायिका सुषमा स्वराज ने कांग्रेस में जाने से इनकार किया। समाजवादी पार्टी के सिरसा से विधायक कॉमरेड शंकर लाल ने भी चौधरी भजनलाल के इस प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा जितने भी विधायक थे वो चौधरी भजनलाल जी के फैसले के साथ थे और इस जो अद्भुत, जिसको आप कह सकते हैं दल बदल, ये भारत की राजनीति में उस समय हुआ। चौधरी भजनलाल ने सारे के सारे विधायकों को ले जाकर 26 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार में शामिल करा दिया और जो सरकार हरियाणा में जनता पार्टी की चल रही थी वो रातों रात कांग्रेसी हो गई। लेकिन इसके हरियाणा की राजनीति में कई तरह के प्रभाव पड़े। चौधरी देवीलाल दिल्ली में सक्रिय हो गए, वो लोकसभा सांसद बन गए थे। चौधरी बंसीलाल को किनारे लगा दिया गया क्योंकि इंदिरा गांधी जी की अब वो पसंद नहीं रहे थे। लेकिन चौधरी भजनलाल इस बात को समझते थे, जानते थे कि ये जो राजनेता हैं ये कभी ना कभी अंगड़ाई लेंगे और उनको दिक्कतें आएंगी। तो उन्होंने चौधरी सुरेंद्र सिंह को अपनी सरकार में मंत्री बना लिया। इसके अलावा चौधरी सुल्तान सिंह जो चौधरी बंसीलाल के काफ़ी नज़दीकी थे, उनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा था, उनको एक बार फिर से 6 साल के लिए राज्यसभा में भिजवा दिया और खुद आराम से बैठकर इत्मीनान के साथ हरियाणा की राजनीति वो करते रहे और जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस में विलय कराकर वो कांग्रेस के एक बड़े मजबूत और इंदिरा गांधी के मुँह लगे मुख्यमंत्री के रूप में तब विख्यात हो गए। हालांकि हरियाणा की राजनीति में इसके बाद भी शांति नहीं हुई। चौधरी देवीलाल लगातार राजनीतिक परिस्थितियों पर निगाह रखे हुए थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह के साथ उनके रिश्ते वैसे नहीं रह गए थे जो पहले होते थे। ये सच्चाई है कि चौधरी देवीलाल ने चौधरी चरण सिंह के साथ अपने रिश्ते निभाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ लोग बीच में ऐसे सक्रिय हो गए थे जिन्होंने चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के बीच में दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। उसके बाद उन्होंने चौधरी स्वरूप सिंह को आगे बढ़ाना शुरू किया और इस वजह से चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह में रिश्तों में काफ़ी खटास आई, जिसका प्रभाव 1982 के विधानसभा चुनाव पर पड़ा। अगला जो वीडियो होगा उसमें उस दौर की परिस्थितियां, जो 1982 के हरियाणा विधानसभा चुनाव और चौधरी देवीलाल जो सरकार बनाने से चूक गए, एक बार फिर से चौधरी भजनलाल ने बाजी मारी, उस वीडियो में हम इन सारी बातों का जिक्र करेंगे। इस दौर की अगर राजनीतिक घटनाक्रम से आप वाकिफ़ हों, आपने देखा हो वो ज़माना, आपने वो घटनाएँ देखी हों, तो ज़रूर कमेंट करके शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ाना 3 बजे हरियाणा की राजनीति के इस पिटारे में नई जानकारियाँ लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।